दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? आज के दिन इसमें वीडियो की बात करूं तो पूरा देखना। द रीजन इज कि जो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाने वाले हो इंजीनियरिंग में, या फिर आप डिप्लोमा करने वाले हो फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर फार्मेसी करने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, जहां पे आपको बातें सीखने के लिए मिलेगी जिस तरह से हम 8, 9, 10, 11, 12 में परसेंटेज की बात करते हैं। आप कॉलेज में आने वाले हो, बड़े हो गए हो, अब आप बात करोगे एसपीआई, सीजीपीए एंड सीपीआई की। इवन जो स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर में है, जो फोर्थ सेमेस्टर में है, उनको भी इन सबका मतलब नहीं पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का 8 सेमेस्टर खत्म हुआ और मैंने बोला भाई तेरा सीजीपीए कितना है, हाँ सीजीपीए पता है कितना है, लेकिन वो सीजीपीए आता क्यों है, कहां से कैसे कंसिडर किया जाता है, सीपीआई क्या हमें शो करता है, एसपीआई हमें क्या शो करता है, अगर ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए तो ये किसी को नहीं पता होगा। तो आपका रिजल्ट आता है, आप रिजल्ट को देखते ही नहीं हो, उसका मतलब क्या होता है, कौन सा ग्रेड कब बनता है, तो ये सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना, बिकॉज आज मैं इस वीडियो में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स कहवा रही हूँ कि किस तरह से मैंने शुरुआत की है 6 समथिंग स्कोर से, मतलब 6 एसपीआई से शुरू किया, एंडिंग किया 9.43। अभी जो 10-10 भी आते हैं, उस वक्त जीटीयू की मैं बात करूं जब इतने ज्यादा स्कोर लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल ही नामुमकिन था, लेकिन मैंने कर लिया है। तो बात कुछ हम ऐसी ही करने वाले हैं कि ताकि आप अपने एजुकेशन में ऐसी कौन सी चीजों पे फोकस करोगे ताकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर से ही 9 आ जाए। मेरे जैसा नहीं कि मैंने शुरुआत 6 के की, राइट, या फिर 80 ना आए। ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है वही पटेल, आप सबका स्वागत है हमारी और आपकी यूट्यूब चैनल प्रियेश ज्ञानपीठ पे। दोस्तों, आप इतना समझ ही गए होंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग प्लस आपके लिए जरूरी हो वैसे ही वीडियोस लेके आते हैं। तो प्लीज आप इतना तो कर ही सकते हो कि आप इसको सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और जो भी पेरेंट्स सीख रहे हैं, पेरेंट्स का सोशल ग्रुप बहुत ज्यादा होता है, तो अपने सारे सोशल ग्रुप में भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर किसी का भी बच्चा अगर कॉलेज में पढ़ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको सारी समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं कुछ यहां से। ये है मेरा रिजल्ट, एसपीआई क्या है, सीपीआई क्या है और सीजीपीए क्या है। चलो मैं ले लेती हूँ अपना फोन हाथ में, शुरू कर लेते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर शुरू कर लेते हैं। सेमेस्टर 1 में मेरे एसपीआई 6.47। ओके, एसपीआई का मतलब होता है पर सेमेस्टर, मतलब एवरी सेमेस्टर जो आप स्कोर करते हो। मतलब सेम 1 में मैंने 6.47 स्कोर किया, सेम 2 में मैंने 8.84 स्कोर किया, सेम 3 में 7.67। दिस वन इज द रीजन कि यहाँ पे 7 में क्यों चली गई, इसका भी रीजन मैं बाद में सिखाऊंगी, बिकॉज न्यूमोना हो गया था। न्यूमोना की वजह से मैंने मिड सेम नहीं दी थी और दैट्स द रीजन कि ये सारा सियाप्पा हो गया था। सेम 4 में मैंने स्कोर किया 8.13, सेम 5 में 8.53, सेम 6 में 8, सेम 7 9.40 एंड सेम 8 9.43। अभी सीपीआई क्या होता है? सीपीआई ओवरऑल होता है। फॉर एग्जांपल, सेमेस्टर 1 में मेरी जो मार्कशीट बनी उसमें एक ही मेरे पास था 6.47, तो सीपीआई भी क्या बनेगा मेरा 6.47। ध्यान से देखो, अभी सेम टू में दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2, जो होगा वो ये बन जाएगा 6.47 प्लस 8.84 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं 7.655, तो 7.636 बन गया। तो अभी थर्ड का आएगा तो तीनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 3 करो। चलो 6.47 प्लस 8.84 प्लस 7.67 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 7.66 आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। 8.13 ऐड करना है सिर्फ, डिवाइडेड बाय 4 तो 7.77 आ गया। चलो फिफ्थ का ऐड कर देते हैं 8.53, तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आ गया 7.92। तो इस तरह से सीपीआई जो होता है वो ओवरऑल होता है, मतलब एक सेमेस्टर का है, 2 का है तो डिवाइडेड बाय 2, 3 तक सेमेस्टर का आपका रिजल्ट है तो डिवाइडेड बाय 3 होगा, 4 सेमेस्टर का रिजल्ट है तो डिवाइडेड बाय 4 होगा, सबका टोटल ऐसे करके प्रॉपर 8 के 8 सेमेस्टर के अगर आप टोटल करोगे डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो आपका लास्ट डिजिट 8.30 आएगा। चलो देख लेते हैं। 6.47 प्लस 8.84 प्लस 7.67 प्लस 0.13 प्लस 8.53 प्लस 8.00 9.40 9.43 डिवाइडेड बाय 8, 8.30 एग्जैक्ट आ गया है 8.30। चलो सीजीपीए क्या है? आप बोलेंगे कि मैम सेमेस्टर 1 में तो नहीं लिखा, सेमेस्टर 2 में भी नहीं लिखा, 3 में भी नहीं लिखा और 4 में भी नहीं लिखा।
दोस्तों सीजीपीए जो है वो आपके लास्ट 4 सेमेस्टर के जो होते हैं रिजल्ट, उसको ही कंसिडर किया जाता है। तो 8.53 का 8.53 था, 5th और 6th को टोटल करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, तो ऐसे ही 8 सेमेस्टर का कंसीडर करोगे तो 8.53 प्लस 8.00 प्लस 9.40 प्लस 9.43 डिवाइडेड बाय 4 आ गया 8.84, लास्ट जो है वो आ गया है। तो सीजीपीए जो है वो आपको समझना जरूरी है कि जो आपके लास्ट 4 सेमेस्टर होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब भी आपकी लास्ट जो मार्कशीट बनती है, लास्ट रिजल्ट बनता है, जहां पे सीजीपीए बहुत ज्यादा मैटर करता है, और वहां पे जब आप बोलोगे कि डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग आपने इतने नंबर से पास किया है, इतने परसेंटेज एफ, इतने सीजीपीए से पास किया है, वो लिखते हैं। एसपीआई से पास किया है नहीं लिखता है। अगर एसपीआई से लिखते तो मेरा तो 9.43 बनता नहीं, लेकिन जब भी आपकी मार्कशीट बनती है तो वो जो लास्ट होता है कि भैया हाँ आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो वो आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट में आपके सीजीपीए लिखे जाते हैं ओवरऑल डिवाइडेड बाय 4 करके, और जहां पे मेरे 8.84 लिखे थे, दैट्स वेल एंड गुड। द रीजन इज कि मैंने 7th और 8th सेमेस्टर में बहुत अच्छा कवर अप किया था, जिसकी वजह से इतने अच्छे मार्क्स मेरे आए हैं। अभी आप बोलोगे कि चलो मैं कॉलेज में जाने से पहले ही मुझे इतना पता चल गया है, या फिर इवन मैं कॉलेज में हूँ, 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ, 4th सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि सीपीआई क्या होते हैं और सीजीपीए क्या होते हैं, तो उसका डिफरेंस समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे आपके ग्रेड्स की। आप मेरी मार्कशीट में देख सकते हो, आपको वहां पे 98 मार्क्स, 87 मार्क्स, 76 मार्क्स नहीं शो हो गए, वहां पे आपको कुछ ग्रेड शो होता है। तो अगर आपका डबल ए ग्रेड है तो आपका ग्रेड पॉइंट 10 है, ए बी है तो 9, बी बी है तो 8, बी सी है तो 7, सी सी ग्रेड तो 60 के एवरेज मार्क्स आए होंगे, अगर सी डी है तो 550 के मार्क्स, डी डी है तो 40 के मार्क्स, एफ एफ मतलब फेल, राइट, 0। तो ये है आपका ग्रेडिंग क्राइटेरिया जो आपके इंजीनियरिंग में होने वाला है। जरूरी क्यों है? मैम 6 से शुरू होके आप 9th तक किस तरह से पहुंचे, और 9th लाना या फिर 8 लाना क्यों जरूरी है? देखो दोस्तों, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस की बात करें, तो सारी कंपनीज का जब भी आप इंटरव्यू के लिए बैठोगे वहां पे, तो वहां पे एक स्पेसिफाइड होता है कि भैया अगर आपके सीजीपीए 7 से कम है तो आप अलाउ नहीं कर सकते। अगर या फिर आपकी ब्लॉक अगर आपकी एटीकेटी चल रही है तो भी आप अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले तो एटीकेटी आए नहीं, सेमेस्टर 1 वाले बच्चे जो अभी एडमिशन लेने वाले उनको मैं नम्र विनती करती हूँ, वीडियो पूरा देखना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ 7 या फिर 8 प्लस सीजीपीए वालों को ही अलाउ करती है वहां पे इंटरव्यू के लिए बैठने के लिए। तो पहले तो वहां पे आपका क्राइटेरिया मैच करना पड़ता है। आप में प्रैक्टिकल नॉलेज कितना भी ज्यादा क्यों ना है, लेकिन अगर आपने उनका जो एंट्रेंस वाला जो क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर वही कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है, मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी सारी स्कॉलरशिप है वो सारी की सारी स्कॉलरशिप थ्रू आउट द ईयर आपको मिलेगी, मतलब थ्रू आउट द सेमेस्टर या फिर कंप्लीशन ऑफ वर्क मिलेगी। तो ऑब्वियसली अगर आपको फर्स्ट टर्म में मिली, अगर आपको सेकंड सेमेस्टर में कंटिन्यू करना है तो पहले आपका एटिकेटी नहीं चाहिए। दूसरा, आपके जो रिजल्ट है वो आई थिंक 65, मतलब आपके 6 सीजीपीए 6 एक्सपीए से कम नहीं होने चाहिए। तो वहां पे भी क्राइटेरिया होता है अगर आपको अपनी स्कॉलरशिप कंटिन्यू करनी है तो बेसिकली फायदा ही है अगर आपका अच्छा रिजल्ट आता है। तो शुरू करते हैं मेरे कॉलेज जर्नी की। इन सेमेस्टर 1 मैंने 2012 या फिर 11 में मैंने अपना इंजीनियरिंग शुरू किया था, और उस वक्त मैं बात करूं तो मेरे क्लास में सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे थे जो पास हुए थे सेमेस्टर 1 में, बिकॉज सेमेस्टर 1 में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आते कि रीडिंग कहां से करें। चलो सेमेस्टर 1 में आप चले जाओगे, बहुत सारा कोर्स है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनो, ये है आपकी जीटीयू की वेबसाइट। अभी दोस्तों अभी 4 साल के लिए मगज में ये वाली वेबसाइट को फिक्स कर दो कि रात को नींद में भी www.gtu.ac.in आपका आ जाना चाहिए। एकेडमिक में चले जाओगे तो वहां पे आपका सिलेबस मिलेगा, सिलेबस में चले जाना है, सिलेबस में देखना है आपको डिप्लोमा का है तो डिप्लोमा वाले डिप्लोमा से देखेंगे, और डिग्री वाले दिखेंगे यहाँ से। तो डिग्री में चले गए दोस्तों, चलो डिग्री में जाने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे। चलो फॉर एग्जाम्पल ये है आपका कोई सिलेबस। सबसे पहले जब भी आप कोई भी सिलेबस देखते हो तो आपको इतनी चीजें देखनी है वहां पे कि लाइक क्रेडिट कितना है। क्रेडिट का मतलब ओके,
जो भी सब्जेक्ट की क्रेडिट 4 या फिर 6 है वो सबसे हाईएस्ट, मतलब अगर आपने वहां पे ज्यादा स्कोर किया वो वाले सब्जेक्ट में तो आपका जो रिजल्ट है वो ज्यादा बन सके। फॉर एग्जांपल कोई कम क्रेडिट का सब्जेक्ट है, अगर उसमें कितने भी ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे आपका, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपके क्रेडिट जो ज्यादा होते हैं, अगर वो वाले सब्जेक्ट में आप ज्यादा मार्क्स लाते हो तो ओवरऑल आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें अभी 150 की, तो 70 मार्क्स का आपका पेपर आता है, मिड टर्म होती है आपकी 30 मार्क्स की, प्रैक्टिकल और ईएसई वाइवा और सब कुछ मिला के प्रैक्टिकल और वाइवा टोटल 150 का आपका टोटल मार्क्स यहाँ पे दिया है। ओके, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फिजिक्स का कोई लिया है, मैं कितनी चीजें देखूंगी, मैं अभी नई नई कॉलेज में गई हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि मेरे सब्जेक्ट्स कितने हैं। जब भी मैं कोई बुक स्टोर में गई और बुक स्टोर में मैंने पूछा कि सेमेस्टर 1 के बुक्स दे दीजिए ना, उन्होंने मुझे डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक्स मेरे सामने रख दी। एक ही सब्जेक्ट की 4 या फिर 6 रेफरेंस बुक डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन की। आई एम लाइक कौन सी वाली लूं, कौन से वाले में अच्छा होगा, कौन से वाले में प्रॉपर सिलेबस दिया होगा, ये सारे टेंशन आ गए। अभी यार रीडिंग कहाँ से करूं समझ में नहीं आ रहा था। अभी की बात करें तो अभी शायद वो नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे वक्त 11-12 के टाइम तक प्रीवियस ईयर के पेपर के अलग से बुकलेट आती थी, मतलब एक अलग से छोटी सी बुक आती थी जहां पे प्रीवियस ईयर के सारे पेपर और उसके साथ उसके आंसर्स भी आते थे, तो हम तो पहले वो रिफर करते थे। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, आज जैसे ही आपका सेमेस्टर शुरू होगा आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि 1 या फिर 2 महीने में तुरंत ही आपकी मिड टर्म आ जाएगी, मतलब मिड एग्जाम आ जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी 30 मार्क्स की होगी। उसमें चैप्टर्स हो गए मे बी मोस्ट प्रोबेबली 1 या फिर 2 या फिर 3, मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं होंगे, तो उसमें से आपके 30 में से 25 अब आने ही चाहिए, बिकॉज वो जो है वो ओवरऑल मार्क्स में कंसिडर होता है, बताया ना 70 प्लस 30 प्लस 50 150 में से आएंगे, राइट, तो वो आपका कंसिडर होता है। तो जैसे ही आप मिड सेम में अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो आपका ओवरऑल रिजल्ट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो मिड सेम में पहले अच्छे मार्क्स लाओ, दूसरा वाइवा में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं और 70 वाले मार्क में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो अभी मिड सेम तो चलो पता चल गया, क्या देखना है हमें, कोर्स की क्रेडिट मैंने बता दी, कोर्स क्रेडिट आपको कैसे देखनी है, मिड टर्म, फाइनल एग्जाम, वाइवा। वापस यहाँ पे आ जाते हैं, एक चीज मुझे प्रिपरेशन करनी है, चलो मेरी फाइनल एग्जाम आ गए, फाइनल एग्जाम में मुझे प्रिपरेशन करनी है, मैं चैप्टर कौन से रीड करूं, मैं चैप्टर कौन से रीड करूं, सबसे पहले तो मैं कहां से रीड करूं। तो ओके दोस्तों, सी अगर आप कभी भी बुक स्टॉप पे भी चले जाओगे और आपकी इंजीनियरिंग की जितनी भी बुक्स है वो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 500-600 के आसपास रुपीस में एक बुक आपको मिलेगी। हमारे जो कोर्सेज होते हैं उससे भी कम प्राइस में आपको मिल रहे हैं और जिसमें बहुत अच्छे नोट्स प्लस वीडियो कोर्सेज प्लस डाउट सॉल्विंग प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस आंसर्स सब कुछ मिल रहा है। तो पहले तो आपको, अगर आपने हमारे प्रियेश विद्यापीठ में से मतलब जो हमारी एप्लीकेशन है वहां से कोर्स परचेस नहीं किया तो कर लीजिएगा, बिकॉज वहां पे हम 2009 से ये सारी चीजें कर रहे हैं और दिस इज नाउ 2025। इतने सालों से आप समझ सकते हो कि इंजीनियरिंग की फील्ड में हमारा एक्सपीरियंस कितना ज्यादा होगा। और यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं और सब लोगों ने इंजीनियरिंग की है तो हमें वो ट्रिक और ट्रिक्स पता है कि इंजीनियरिंग में अगर आपको 10 SPI लाने तो किस तरह से ला सकते हो। मेरे तो आए, ये मैंने शो किए और ऑब्वियसली वो कोड कर ही लिया है मैंने, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये कोर्सेज जो है वो बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, चैप्टर्स से पहले तो प्रीवियस ईयर के पेपर देखूंगी। फॉर एग्जांपल कल मेरी फाइनल एग्जाम है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखा, प्रीवियस ईयर के पेपर में से पहले तो मैं आइडियलाइज करूंगी कि कौन से चैप्टर्स का वेटेज सबसे ज्यादा है। मतलब अगर मैंने 6 चैप्टर्स है मेरे, अगर उसमें से 3 कर लिए जिसका नंबर ऑफ वेटेज इतना ज्यादा है तो बाकी के अगर 3 नहीं भी करूंगा तो मैं चलूंगा, आराम से मेरे साथ आ जाएंगे। चलो वेटेज यहाँ पे लिखा है 18 का है, 18 का है, 18 का है, 15 का है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा अगर 80 वाले पे मैं ज्यादा फोकस करती हूँ तो अच्छा रहेगा, तो वेटेज पे आपको फोकस करना है। चलो नेक्स्ट चले जाते हैं, ये तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली सबके सेम ही है। और कुछ करते हैं, कौन सा वाला है, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, 22, 18, 22, 18, 18 मोस्ट प्रोबेबली सबके सेम ही है यहाँ पे भी। ओके, तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपका मतलब जो चैप्टर है उसका वेटेज कितना है। अगर ज्यादा वेटेज है तो वो वाला चैप्टर आप फर्स्ट प्रीफर करो, बिकॉज उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। चल नेक्स्ट समझ में आ गया, एग्जाम आ गई है इंजीनियरिंग में।
जब मैं आई, मैं गुजराती मीडियम से बिलोंग करती थी और इंग्लिश में पूरा पेपर लिखना काइंड ऑफ मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात थी, बिकॉज इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं आता था। 12th की अगर मार्कशीट मैंने यहाँ पे शो कर दी और इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ मेरे बहुत ही ज्यादा कम, मतलब 40 to 50 के बीच में मार्क्स आए थे। उस वक्त मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा डरती थी। आफ्टर ऑस्ट्रेलिया चली गई, फिर इंग्लिश अच्छा हो गया, वो बात ठीक है, लेकिन ठीक है चलो। तो इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखना 3-3 पेज का, वो बहुत बड़ी बात थी। सबसे ज्यादा बच्चे दिक्कत अपने लिए खुद क्रिएट तब करते हैं कि जब अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए और अगर वो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें 3 पेज भर के लिख दो। भाई 3 मार्क्स का ही है तो जितना नीड है आपको उतना ही लिखना है। फिर बच्चे गलती ये कर देते हैं कि सेक्शंस पहले आते हैं, शुरुआत पहले वाले क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में, स्कैन करो, उसको चेक करो कि कौन सा वाला क्वेश्चन आता है, वो वाले सेक्शन से पहले शुरुआत करो। और इंजीनियरिंग मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोगों को आपके दिमाग में ये डाल दिया होगा कि इंजीनियरिंग मतलब 6-6, 7-7 पेज पढ़ के कुछ भी लिखो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। गलत बात है भाई, कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। जो आपकी क्वेश्चंस पूछा गया है उसके रिगार्डिंग ही आपको आंसर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो सेमेस्टर 1 के रिगार्डिंग जितनी नेसेसिटी वाली चीजें थी वो तो मैंने आपको बता दी है। तो सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको वहां पे टीचर्स के साथ अच्छे से बनाए रखना है भाई, बिकॉज आपको लगता है कि वाइवा लेने आने वाले जो पर्सन होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं, लेकिन जो आपके टीचर्स होते हैं वो उनको बता दें कि भैया ये वाला पर्सन जो है ठीक है, उसने बहुत अच्छे से किया है पूरे ईयर तक, आज चलो उसको एक क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन तुम अच्छे से मार्क रख दो, ऐसा भी होता है। तो अगर आपने अपने टीचर्स के अच्छे रिलेशंस रखे तो कहीं ना कहीं आपके वाइवा में बहुत बेनिफिट हो सकता है। और सबसे पहले तो मैं बात ही कर रही हूँ आपके मिड टर्म की, उसमें तो आपके 30 में से 25 मार्क्स आने ही चाहिए। पेरेंट्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने बच्चों को बोल दीजिए भाई 25 अप मुझे तेरे मार्क्स चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। मैंने फिर से बता दिया है कि क्यों सीजीपीए और एसपीआई सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज अगर इतने इससे कम अगर आपके सीजीपीए हो गए तो वो आपको वहां पे बैठने के एंटर भी नहीं होने देगी, आपके रिज्यूम वो सबमिट भी नहीं करेगी, लेगी भी नहीं। तो ऑब्वियसली आपके सीजीपीए बहुत 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 ज्यादा मैटर करता है। दोस्तों यहां तक कि अगर आपकी जर्नी की बात करें तो अपनी जर्नी में आपने बहुत ज्यादा रिसर्च किया कि कौन सी कॉलेज में एडमिशन हो, कौन सी कॉलेज अच्छी है, क्या अच्छा है, सब कुछ आपने ठीक कर लिया है। अभी आपकी बात है कि आप किस पे ज्यादा फोकस करते हो। तो ऑब्वियसली ये हमारी तीनों प्लेटफॉर्म है। प्रियश ज्ञानपीठ को सब्सक्राइब करो, प्रियश विद्यापीठ को मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली सब लोगों ने किया होगा, लेकिन अगर अभी भी अगर ऐसा कोई पर्सन जो वीडियो देख रहा है जो नया है और उनकी फीड में ये वीडियो आया है, तो अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छे से सारी आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आपको प्रियश विद्यापीठ, अगर आपके छोटे भाई बहन जो 9, 10, 11th में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए प्रियश विद्यापीठ स्कूल और प्रियश ज्ञानपीठ चैनल जो आपको स्कॉलरशिप के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में और ऐसी ही नई वीडियोस जो एसपीआई सीजीपीए क्या होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है कॉलेज में, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताते रहूंगी। तो ऐसे ही नई वीडियो के साथ बार बार हम मिलते रहेंगे। ત્યાં સુધી दोस्तों जय श्री कृष्ण, राम राम। वीडियो बताने शेयर कर जो, टेक केयर।